अस्सलाम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। इस हफ्ते इतवार की रात को पीडीएम का एक जलसा हुआ कराची में। उसमें JUIF और PMLN और बाकी भी पीडीएम में जो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी तो नहीं रही, उन्होंने बड़ी भरपूर शिरकत की और जलसा काफ़ी अच्छे साइज़ का हो गया था। जलसे पे हम बाद में आएंगे कि वो कामयाब जलसा था या नहीं, क्योंकि जलसे के साइज़ से सिर्फ उसकी कामयाबी का तयन नहीं किया जा सकता। बहरहाल उससे एक और चीज़ सामने हमारे जो आ रही थी कि एक बड़ी अलायंस बन रही है, जो लग रहा है कि बड़ी खुलेआम बन रही है। वो शायद एक पीडीएम की मेंबर पार्टीज़ की एक अलायंस बन रही है, और एक अलायंस जिसका हम सुन रहे हैं कुछ अरसे से, लेकिन अभी तक कंक्रीट कुछ सामने नहीं आया। वो एक पसे पर्दा अलायंस बन रही है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। दोनों अलायंसेस शायद अगले इलेक्शन में हमें खुल के नज़र आ जाए। तो जो दूसरी अलायंस बन रही है मेमल, उसमें मेन खिलाड़ी कौन कौन होंगे? नताशा, मैंने पहले भी औरत कार्ड के ऊपर भी इस पर बात की, इस अलायंस के बारे में। जून में आपको याद होगा कि एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी, जिसको बहुत ज़्यादा क्योंकि उसकी बातें बाहर नहीं आई थी, शायद इस वजह से इतनी ज़्यादा शायद उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। वो थी आसिफ जरदारी साहब की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात, जो लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई थी। अच्छा, उसके बाद कुछ बातें तो शुरू हुई पसे पर्दा ही, जिस तरह आपने कहा, और उसके अंदर एक जो चीज़ सामने आई है और अभी भी जो आपको सोर्सेज बताते हैं, वो ये है कि एक एंटी PMLN अलायंस एक तरह से पंजाब के अंदर बनेगी। एक तो एंटी PMLN फोर्स तरी होता है, PTI सबसे बड़ी एंटी PMLN फोर्स है, वो तो एक है, लेकिन एक इलेक्टोरल अलायंस ऐसी होगी कि जो काफ लीग, पीपल्स पार्टी, PTI के नाराज़ कारकुन, हो सकता है वो JKT ग्रुप के हों, हो सकता है वो कुछ वैसे जो लोग PTI की अगली इलेक्शन में टिकट पे नहीं लड़ना चाहते वो हों। फिर एक और फैक्टर भी, वो उसके ऊपर भी तो हम बाद में खैर बात कर सकते हैं, कि अगर इन केस नून लीग के अंदर बयानिए की जंग में मियाँ साहब जीत जाते हैं और शहबाज साहब नहीं जीतते, तो फिर वो ऐसे लोग जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट या इस तरह का वो रखते हैं नज़रिया, अगर नून से, क्या वो नून अभी तक तो नहीं टूटी, हमने देखा है बड़ी ट्रायल्स भी की गई, लेकिन अभी तक नून नहीं टूटी, तो क्या वो लोग नून की टिकट छोड़कर आज़ाद अगर कंटेस्ट करते हैं तो वो क्या इस इलेक्टोरल अलायंस का हिस्सा बनते हैं कि नहीं? अच्छा, काफ लीग के अंदर PTI वैसे तो वो उनके इत्तेहादी हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, फेडरल में भी, पंजाब के अंदर भी, लेकिन काफ लीग के अंदर से ये आवाज़ें बड़े अरसे से आ रही हैं और अब तो और भी ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं। वो कहते हैं कि उनकी रिजर्वेशंस हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब अपने लॉयलिस्ट JKT को, जहांगीर तरीन साहब को, उनको नहीं छोड़ते या उनके पीछे भी अगर आए हैं, तो इस वक्त तो हम इनकी एक ज़रूरत है, मजबूरी है, ज़रूरत है, क्योंकि उनको नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे। पंजाब में हुकूमत बनानी थी, वरना तो नून की बन जाती ना। तो फेडरल गवर्नमेंट में भी उनको ज़रूरत थी, तो इस हुकूमत में तो हम मजबूरी है। लेकिन अगली हुकूमत अगर फिर PTI की आए, वो इस चीज़ को, ज़ाहिर बात है किसी की तो बहुत कबल अज़ वक्त है कहना किसकी अगली हुकूमत आएगी, लेकिन कैलकुलेशंस तो होती हैं ना सियासी। तो वो कहते हैं अगर अगली हुकूमत भी इनकी आ गई, तो फिर तो ये 5 साल हमारे लिए, अभी तो 3 साल हुए, कि बड़े भारी हम पे गुजरे हैं, बड़ी नोक झोंक भी हुई है, बड़े मसले भी पड़े हैं मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, ओवरऑल एक वैसे भी इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं कि फ़ोन शोन पे थोड़ी कलामी हुई है, तो वो बंद भी कर दिए गए। तो और एक काफ लीग को ये भी है कि PTI के अंदर वो या खान साहब के बारे में कि वज़ादारी नहीं है, जो कि काफ लीग में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सियासी वज़ादारी, वैसे भी वो बड़ा रख रखा और इस तरह जिसके थे, तो उनको इस चीज़ का एक खदशा है, खदशात का मैं कह रही हूँ कि रिजर्वेशंस का इजहार वो करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम अगर अपनी इलेक्टोरल अलायंस इतनी मजबूत एक बना लें कि हम एक फॉर्मिडेबल नंबर हों, खाली एक पार्टी नहीं, एक अलायंस कितनी हो कि अगर इनकी हुकूमत आती भी है तो उनको हमारी ज़रूरत और भी ज़्यादा होगी, हम इतनी तगड़ी एक अलायंस हो हमारी। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी होता क्या, ज़ाहिर बात है अभी तो पता नहीं अगले साल इलेक्शन होते हैं या फिर 2023 में ही इलेक्शन होते हैं, अभी तो 1.5-2 साल पड़े हैं, हम उस चीज़ पर तो नहीं अभी बात कर सकते कि क्या चल रहा है। लेकिन ये काफ लीग की अलायंस एक बनने जा रही है, और दूसरी आपने PDM की वो मोस्टली नून और JUIF की मोस्टली होगी, बाकी तो छोटी पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ है, लेकिन मोस्टली उन दो की होगी जब भी होगी। अच्छा, वो PDM के जलसे की आपने बात की थी, तो वो कि बयानिया किसका चलेगा, तो शहबाज शरीफ साहब का या मियाँ साहब का चलेगा। तो वैसे मुझे तो इस दफ़ा का जलसा जो था, एक तो ये कि मरियम नवाज़ की प्रेजेंस के बगैर मुझे लग रहा था कि उसमें वो बैन नहीं था, वो नहीं था। और वो हमें पता मरियम नवाज़ साहिबा इसलिए शायद नहीं गई ऑफिशियली क्योंकि उनके चचा जो हैं वो सदर हैं, तो वो थे या जो भी था, लेकिन बहरहाल उनकी प्रेजेंस के बगैर फील हो रहा था कि वो जलसे में वो दम नहीं था। दूसरा ये कि मियाँ साहब का बयानिया, चाहिए मेरा अपना व्यू है कि मियाँ साहब का जो बयानिया था वो फिर वही था, सेम पॉइंट्स रिपीट हुए, ना कोई वे फॉरवर्ड बताया गया, ना कोई वे बैकवर्ड बताया गया।
वेयर इज़ इट गोइंग? शहबाज शरीफ साहब ने एक रफ सी डायरेक्शन तो दी, उन्होंने अपनी तकरीर में आई थॉट कि उन्होंने बड़े एक इस्टेब्लिशमेंट को बड़े पैगामात हिडन दिए, सिग्नलिंग उन्होंने नहीं था वैसे इतने उन्होंने सिग्नलिंग की कि भाई इकोनॉमी की भी बात की, ये सारी चीज़ें की, तो उनको एटलीस्ट वट एवर हमें एतराज़ है उनके बयानिए पे या नहीं है, उनका बयानिया बड़ा क्लियर है। मियाँ साहब का अगेन वही रीहैश ऑफ द सेम ओल्ड वर्ड्स एंड द सेम ओल्ड फ्रेजेस जिनका आगा पीछा नहीं समझ आती कि अगला एक चीज़ मुख्तलिफ थी। अच्छा, वो ये थी कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है पार्टी के अंदर वो बहुत वाज़ेह थी। अच्छा, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, वो भी उनकी लंबी तकरीर थी, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि जो इनकलाबी नहीं हैं, फजलुर रहमान साहब ने भी वही बात की, जो इनकलाबी नहीं है वो बहुत पछताएंगे। तो वो क्या अपने भाई की बात कर रहे थे? क्योंकि ये सामने था, वाज़ेह था। जो आप सही कह रही हैं, कंटेंट में शायद शहबाज शरीफ भी यही बात करते हैं, नवाज शरीफ भी यही बात करते हैं, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों अपनी अपनी बात कर रहे थे, जो कि वाज़ेह है कि एक दूसरे के बारे में ही कह रहे थे। तो जो शिकवा नवाज शरीफ साहब कर रहे थे वो उनके भाई के बारे में भी तो था। ये वैसे कैप्टन सफदर की किसी ने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कौन सा बयानिया मरियम औरंगजेब साहबा बताएंगी, ये दाएं हाथ में पता नहीं मजामती है, बाएं में मुफामती है, लेकिन वो खैर उन्होंने कहा कि वो तो करबला की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और वो डट जाएं। अच्छा, वो डट जाओ। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अब पीडीएम को अपने आप को कोई इनकलाबी मूवमेंट नहीं कहना चाहिए। हंसी आती है, एक मजाक सा बन गया है। इनकलाब का एक दर्जा होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स फ़र्क होते हैं। अब एक रिफॉर्मिस्ट पार्टी कह दें पावर में आने के लिए, ठीक है, होता है इस मुल्क में व्हीलिंग डीलिंग नेगोशिएशंस, लेकिन इनकलाब और इनकलाबी पार्टी अपने आप को ना चलिए उनका भी दिल है वो भी इनकलाबी कह दें, आप कह दें अपने आप को इनकलाबी कह दें। अच्छा, मैं ज़रा अगले इलेक्शन की बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है अभी 2 साल है, लेकिन सिनारियो बनाने में मेरा भी दिल है, आप रख लें ज़रा। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी जो सबसे बड़ा ख़तरा है उनको पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, ये क्यों? इसके कुछ साइंस हैं जो मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये कि पीटीआई की जो सबसे अहम इत्तेहादी जमात है उनके साथ, वो है पीएमएलक्यू। उनसे परवेज़ लाई साहब से अभी एक इंटरव्यू में आयशा बक साहिबा ने पूछा कि आप बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट्स में रहे हैं, आपकी सबसे अच्छी कोलिशन पार्टनर कौन थे? उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी। तो वो बड़े खुश थे पीपल्स पार्टी में, हो सकता है आगे भी वो खुश हो। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से भी निकल गई है, और मेरा नहीं ख्याल है पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई सख्त बयानिया दिया है। वो बड़ा सेफ खेलते हैं, शायद वो अगले इलेक्शन का सोच रहे हैं। एक और जो एक ग्राफिक आया था या डेटा आया था, वो जो मशहूर एक बड़ा डेटा था, हाँ, मशहूर ज़माना पीटीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने टिक्स और क्रॉस दिए थे। नून लीग को 2 टिक दे दिए थे, पीपल्स पार्टी को उन्होंने 1 भी नहीं दिया। तो ख़तरा है कुछ, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी। अच्छा, अगर आप नंबर्स देखें कि नंबर्स अगर हम देखें और मौजूदा नंबर्स देखें जो MPAs हैं, MNAs हैं, तो ऐसा लगता है कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है। वो कैसे कि एक कोलिशन बने जिसमें पीपल्स पार्टी हो, PMLQ हो, बाप हो, ANP और MQM हो। और MQM की मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो कराची में अभी PTI को सीटें मिली हैं 14 या 15 सीटें, वो अगर MQM को मिल जाती हैं तो एक कोलिशन बन जाती है, लेकिन वो बड़ी एक कमज़ोर कोलिशन होगी। लेकिन आपको तो पता है कि कोलिशन तो मेरे ख्याल से ज़रदारी साहब सबसे बेहतर चला सकते हैं। ये तो इलाही साहब ने भी कहा है, ये तो मैं तो नहीं कह रही, ये तो इलाही परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। दूसरा, पंजाब सबसे अहम कि पंजाब में क्या होगा। अब अगर आप नंबर्स यूं भी घुमाएं और यूं भी घुमाएं और पीपल्स पार्टी को क्यू लीग भी दे दें और उनके साथ जनूबी महाज वाले MPA भी डाल दें और जहांगीर तरीन ग्रुप भी डाल दें, तो उनके नंबर्स पूरे नहीं होते, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। 147 आपको MPAs चाहिए होते हैं जनरल सीट में जीतने के लिए, तो वो कुछ सिनारियो नहीं बनता। एक सिनारियो ज़रूर बनता है पंजाब में, वो ये कि अगर मुस्लिम लीग नून या PTI की हुकूमत नहीं आती तो परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और वो किसके सपोर्ट से? पीपल्स पार्टी, PTI के नाराज़ ग्रुप, मुस्लिम लीग नून से नाराज़ ग्रुप। और आपको पता है वैसे परवेज़ इलाही साहब जब कोई इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे वो स्पीकर का लड़े, तो उनको कुछ ज़्यादा ही वोट मिल जाते हैं और अक्सर नून से मिलते हैं।
तो वो एक सिनारियो बन सकता है जहाँ पे पीपल्स पार्टी मरकज़ में हो, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब हो, बलूचिस्तान में बाप हो, और आपको पता है बलूचिस्तान जिस तरफ हवा होती है उस तरफ वो नंबर पूरे करने के लिए उस सूबे को इस्तेमाल किया जाता है। नून लीग को तो रूल आउट कर दिया है, जबकि जो लग तो यही रहा है, पोल्स आ रहे हैं उसमें नून वो लीग अगर जो है लेवल पंजाब प्लेइंग फील्ड हो तो तब हो ना, वो तो बेसिकली ये तो दूसरे सिनेरियो की बात और है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई। अच्छा, तो हमने ये मान लिया कि जो कहते हैं कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, उनके फेवरेट्स हैं। देखिए रीमा, ऑप्शंस तो कभी वो जो है ना ओवर रूल नहीं किए जा सकते, ऑप्शंस हमेशा होते हैं। जिस तरह अभी बेनज़ीर ने कहा कि इस वक्त पीटीआई को पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा खौफ आ रहा है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले तक ये खौफ नहीं था। आप देखें सेनेट का जिस तरह हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन वाली चीज़, बाप के वोट भी पड़ गए पीपल्स पार्टी को। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन नून लीग ने 5-6 लोग तैयार करके रखे हुए थे, एब्सटेन कर देंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी से कहा आप भी 4-5 लोग ले पूरे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा हमने तो गवर्नमेंट नहीं करानी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो ऐसे लग रहा था कि दोनों ने कोई एंटी नून महाजी बनाया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। डीएमडब्ल्यू रिपोर्ट में भी नहीं था, वो जो डिजिटल मीडिया की उसमें सारे एंटी स्टेट ट्रेंड में नून लीग भी थी और भी, लेकिन पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं था। लेकिन इसमें कांटे मार दिए हैं ये जो भी नई वाली जो ग्राफिक्स आई है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक ऑप्शन है, क्योंकि सिंध से अगर वो सीटें लेंगे फेडरल के लिए, ये जो फेडरल वाली चीज़ है, और फिर पंजाब के अंदर एक अलायंस उनकी बन सकती है। उसके अंदर उसमें तो खैर ज़्यादा काफिल कई है। दूसरी तरफ शहबाज साहब भी एक ऑप्शन है। आप देखें कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा ख़तरा, उनको मियाँ साहब या मरीम नवाज़ को उस तरीके का इलेक्टोरली वो उस तरीके का ख़तरा नहीं समझते, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी ना। लेकिन शहबाज शरीफ को से फिर भी एक मसला है, उनको बार बार जो जेल भी भेजा जाता है ना, वो यही है क्योंकि एक मईशत, ये बहुत लोग, आपने शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, उनके आपने रिसेंट इंटरव्यूज़ देखे होंगे, वो बार बार ये बावर करा रहे हैं कि मईशत जो है वो मज़ीद मुश्किल में जाने लगी है। तो अगर एक इकनॉमिक आपके इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो शहबाज शरीफ एक ऑप्शन देखे जाते हैं, क्योंकि वो इकॉनमी को समझते हैं, चला सकते हैं। तो वो भी एक वाइबल ऑप्शन है। पीटीआई से नहीं अभी तक चली इकॉनमी, ये एक है। तो इसलिए जो ऑप्शंस है ना, पीटीआई उन सब ऑप्शंस के खिलाफ। अच्छा, ऐसा लग रहा है मेमल के ऑप्शन तो सभी है, सबको ही कहा जा रहा है कि आप भी ऑप्शन है, आप भी ऑप्शन है, आप भी ऑप्शन। वैसे ये भी है, लारा भी लगाया जाता है कई दफ़ा और कोई पता नहीं चलता होता क्या है। हाँ, होता क्या। अच्छा, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ये सारा कुछ जो प्लान हो रहा है हमारी बातों से तो लग रहा है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। जो लोग क्लेम करते हैं उनके कोई फेवरेट्स नहीं हैं, उनके कोई ना कोई फेवरेट्स बन जाते हैं। और इस वक्त जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज़ साहब हैं, वो तो फॉर श्योर फेवरेट्स नहीं हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है की जा सकती हैं। एक तो बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं इस मुल्क में, अक्सर वो बहुत अहम होती हैं, लेकिन हमें कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें पब्लिक आई में हो रही हैं, मेरा ख्याल है जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। एक, मीडिया के साथ क्या होगा। पिछले इलेक्शन में बहुत सी जो मैनिपुलेशन हुई वो मीडिया के सेंसरशिप के थ्रू हुई और मीडिया को इस्तेमाल करके हुई। अब भी कुछ प्लान्स हैं, कुछ कवानीन, ऑर्डिनेंसेस, अथॉरिटीज़ बनाने के सामने आ रहे हैं, जो चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो भी कहें वो बहुत खौफनाक लगते हैं। और ये लगता है कि जो मीडिया हाउसेस, चैनल्स हुकूमत के लिए नापसंदीदा हैं उनको टारगेट करने के लिए, और सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनको टारगेट करने के लिए ये कवानीन चाहे बिल की सूरत में, ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने की कोशिश हो रही है। इसके ख़िलाफ़ अक्सर जो मीडिया की तंजीमें हैं वो उसके ख़िलाफ़ बोल रही हैं। तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी उनके साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए इस तरह के कवानीन ना पास हो और बहुत ऊंची आवाज़ उठानी चाहिए। अभी तक तो वैसे ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा सख्ती से कहा, बिलावल, लेकिन अक्सर मेंबर ऐसा होता है कि फिर वो ना भूल जाते हैं। देखिए, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जिस तरह के ऑप्रेसिव फोर्स इस्तेमाल की गई रियासत की तरफ से, हम ऑपोजिशन को उस तरह नहीं देखते इन मूवमेंट्स के साथ जैसा होना चाहिए। खैर, एक मीडिया है। दूसरा, शायद और भी अहम, अदलिया। बार्स की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है 2 चीज़ों पे। एक, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स किस तरह की जाती हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो केसेस सुनते हैं। और हमें मालूम है हमारे इलेक्शंस के अक्सर मसाइल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस तरह फैसला करती है वो बहुत मानीखेज होता है। तो इसमें भी ऑपोजिशन को बार्स का साथ देना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल, ऑब्जेक्टिव सिस्टम, एलोकेशन ऑफ केसेस और अपॉइंटमेंट्स का, उसमें साथ उनका देना चाहिए, क्योंकि
नेगोशिएशंस जो हैं, मैनिपुलेशन है, वो एक हद तक रिग कर सकती है इलेक्शंस, लेकिन आप भी अगर आपका मीडिया आज़ाद है, आपकी अदलिया आज़ाद है, तो आप उसको रोक भी सकते हो और कुछ हद तक फ्री फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अपोजिशन को इस पे भी काम करना है। ये मुफाहमत की सियासत, मुज़ाहमत की सियासत, अब इससे थोड़ा बाहर निकलें। तहरीकों की सियासत, रिफॉर्म्स की सियासत, एक क्रेडिबल सिस्टम की सियासत, उस तक भी शायद अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कहते हैं द बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ माइस एंड मैन। तो आगे ये जो महंगाई का जिन आ रहा है, जिसकी बात महमल भी करी थी, अल्लाह करे ना इतनी हमारी आवाम आ गई, थक चुकी है, ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर ये आ गया, आगे डॉलर 165 पे अगर ये आ गया, तो शायद ऐसा भी एक सिनारियो आ जाए जहाँ पे अपोजिशन को अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़े। क्योंकि अगर गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत इतनी अनपॉपुलर हो जाती है, महंगाई और बढ़ जाती है, डॉलर और ऊपर चला जाता है, तो फिर उनको अपनी सफ़ेद जो है वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलानी पड़ेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।